अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। अभी यहाँ पे मैं बना रही थी शामी कबाब। मसाला इसका मैंने वैसे रात में ही रेडी करके रख लिया था। बनाने भी ये मुझे रात में ही थे और फ्रीज़ करना था इन्हें बना के। तो मानो रात में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से किचन को समेटा और मैंने फिर जल्दी से इसको सुलाया। और उसके बाद फिर मेरी खुद भी नहीं हिम्मत हो रही थी, क्योंकि रात में सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है। बहुत हवाएँ चल रही हैं कराची में तो ना, और अब बस सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, तो इसलिए फिर मैं टाइम से ही काम वगैरह ना अपना कर लेती हूँ। किचन क्योंकि मेरा थोड़ा सा ओपन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें सुबह में ही बना लूँगी, क्योंकि नाश्ता इन्हीं का ही करना था। तो अभी यहाँ पे मैं शामी कबाब बना रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि ये ना ही मैं ख़त्म होने दूँ, क्योंकि बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, दूसरा ये कि कभी हम कोई सब्ज़ी वगैरह ऐसी बना लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है तो फिर बच्चे वो नहीं खाते, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो वीकेंड पे वैसे मीट आता है, तो जब आता है फिर मैं इसका अलग से ही मंगवाती हूँ और फिर शामी कबाब बना के मैं रख लेती हूँ। बच्चों के नाश्ते की भी टेंशन नहीं होती। कभी बच्चों को लंच में भी मैं दे देती हूँ, पराठे के साथ लेके जाना हो पराठे के साथ दे देती हूँ, या इनको बर्गर बना के दे देती हूँ, सैंडविच बना देती हूँ, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि रात में हस्बैंड ना लेके आए थे आइसक्रीम। तो रात में ना मैंने खाई नहीं, क्योंकि मैं सो रही थी, तो मैंने कहा आप रखते हैं फ्रिज में, मैं सुबह में खा लूँगी। तो सुबह में नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाई है। बच्चे वगैरह सो रहे थे, मैंने कहा उठेंगे फिर ये लोग भी खाएंगे और फिर तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि पता भी नहीं चलता और गले पकड़े जाते हैं बच्चों के ना। तो बस इनको बीमार होने से बचाने के चक्करों में मैंने सुबह में खाई है। लेकिन मैं खुद ही मेरे सर में इतना शदीद दर्द होना स्टार्ट हो गया ना थोड़ी देर के बाद ही, तो बस मेरा इसलिए फिर नाश्ता वगैरह भी करने को दिल नहीं कर रहा था। बस खाली मैंने चाय पी और फिर मैं कबाब बनाना स्टार्ट हो गई। तो अभी यहाँ पे तमाम तर जो कबाब थे ना वो मैंने बना लिए थे, और अभी मैंने इनको रखना है फ्रीज़ करने के लिए। तो उसके लिए ना मैं पॉलीथीन बैग ले लेती हूँ और वो इसके ऊपर रख के इस तरह से दोबारा से लेयर कर देती हूँ। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में आपने बनाए हो, इस तरह से आपने इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये अलग सेपरेट ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो तमाम तर कबाब मैंने बना दिए थे, जिनकी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने अलग कर दिए थे, बाकी मैंने सारे फ्रीज़ होने के लिए रख दिए थे। अब यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, साथ में इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी, और थोड़ी सी मैंने इसमें ना काली मिर्चें ऐड कर दी थी। और अब इसको अच्छे से ना फेंट लेंगे। और जब मैं किचन में होती हूँ ना, तो मेरी चारों बच्चों की कोशिश होती है कि हम ना माँ के पीछे ही हों, तो बस सभी आ रहे होते हैं किचन में ना। तो आप लोगों के बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे। तो यहाँ पे जो कबाब मैंने भी फ्राई करने थे ना, वो सारे मैंने अलग कर लिए थे। तो बस यहाँ पे नाश्ता मैंने बना लिया था, क्योंकि सिंपल बस पराठे बनाने थे, साथ में कबाब थे और चाय बना ली थी। तो इसलिए फिर मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया कि पराठे कैसे बनाएं और ये कैसे करें। तो बस यहाँ पर नाश्ता जल्दी से मैंने रेडी कर लिया था। अभी सब बैठ के कर रहे थे नाश्ता, हस्बैंड भी आ चुके थे। हस्बैंड का तो खैर लंच होता है, लेकिन हमारा नाश्ता होता है। तो उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अब कपड़े वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। तो बस काम वगैरह से फ्री होकर जल्दी से मैंने शावर वगैरह लिया, और उतनी देर में ना कबाब भी फ्रीज़ हो चुके थे। तो यहाँ पे ना मैं अभी इस तरह से पैकेट्स बना के ना इनके रख लेती हूँ। आप चाहें आप इसको एयर टाइट बॉक्स में भी डाल के रख सकते हैं, कंटेनर्स में, और आप चाहें जिप लॉक बैग में भी रख लें। लेकिन मैंने ये पॉलीथीन बैग मंगवा के रखे होते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसको वेस्ट भी कर दें, तो कोई दुख नहीं होता। तो आप इसमें इस तरह से जितने भी आपकी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग ना बना के रख लें। ये बहुत कम स्पेस लेता है, बजाय इसके कि आप कंटेनर्स में डाल के रखें, वो बहुत स्पेस ले रहे होते हैं ना। तो इस तरह से देखें, बहुत आसानी से ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब जी यहाँ पे दोपहर का टाइम था, और मैंने सोचा कि मैं एक डिज़र्ट की आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मेरे पास दूध पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर दूध ले लिया। इसमें मैं 7 to 8 चम्मच जो है ना वो शुगर ऐड कर दूँगी। और इसमें से ना मैंने 2-3 चम्मच ना बचा लिए थे, क्योंकि मुझे ये था कि ज़्यादा तेज़ मीठा ना हो जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता, तो बस नॉर्मल सा ही मीठा रहे। तो मैंने देखें तकरीबन 2 चम्मच के करीब ना मैंने इसमें से बचा ली थी चीनी ना। और अब मैं इसको अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी। ये मीठा ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आपके पास एक अंडा है और हाफ़ लीटर दूध है ना, तो आप ये मीठा ज़रूर बनाइएगा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब जैसे सर्दियाँ हैं, तो विंटर के हिसाब से भी ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने एक अंडा ले लिया है। अब अंडे को तोड़ना है और इसको मैंने दूध में ऐड कर देना है। दूध का मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर का दूध है, फ्रिज का दूध नहीं आपने यूज़ करना, ना आपने बहुत गर्म दूध यूज़ करना है, सादा दूध आपने लेना है। और अब इस अंडे को ना इसमें अच्छे से आपने फेंट लेना है दूध के अंदर ना। तो कोशिश किया करें कि अब जैसे विंटर स्टार्ट हो चुकी है ना, तो बच्चों को अंडे ज़रूर खिलाएँ, किसी भी सूरत में चाहे आप खिलाएँ, लेकिन ज़रूर अपनी डाइट में ना इन चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं बच्चों को। एक तो सर्दी से भी बचाती हैं। 1/4 चम्मच इसमें मैंने पिसी हुई इलायची ऐड कर दी थी, हरी इलायची का पाउडर। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची नहीं है तो आप इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है देसी घी, जो कि मैंने 4 से 5 चम्मच लिया था देसी घी का। और अब इसको मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है,
और आज जो मैं आपके साथ ये रिज़ल्ट शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। सम टाइम ऐसे होता है कि अब जैसे विंटर है तो हम लोग गेस्ट आते हैं घर में, तो हम कस्टर्ड या ट्राइफल वगैरह बनाते हैं मोस्टली, या खीर वगैरह बना लेते हैं। लेकिन विंटर्स में तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि ये चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें भी आप गेस्ट के आगे बना के रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अब इसमें मैंने ना 1 कप के करीब, 1 प्याली ना इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी थी। आप कहेंगे ये तो हलवा बन जाएगा, तो बिल्कुल भी ये हलवा नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये एक अलग ही इसका टेस्ट आपको आएगा। कोई अंडे की स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। बस आपने ये रेसिपी को ना ट्राई ज़रूर करना है और बच्चों के लिए ज़रूर बना के रखनी है। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि आप इसको सर्व कैसे कर सकते हैं। कंप्लीट मेथड में इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आपने सूजी का कलर चेंज नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको थोड़ी देर बस रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका एक कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर ले लिया था, और स्ट्रेनर से ही मैं ये दूध को छानूंगी, क्योंकि हमें इसमें अंडे के लम्स नहीं चाहिए, वरना क्या होगा कि अंडे के ना इसमें छोटे छोटे से चंक्स टाइप बन जाएंगे। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें हर एक चीज़ बिल्कुल प्लेन फॉर्म में चाहिए। तो इस देखें, इस तरह से स्पून की हेल्प से ही ना मैंने जितना भी मटीरियल था वो सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से अंडे के इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं बनेंगे। दूध डालने के बाद आपने फ्लेम बहुत लो कर देनी है और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। और जो गुठलियाँ इसमें बन रही हैं, लम्स जो इसमें, वो आपने चम्मच की मदद से उसको इस तरह से तोड़ते रहना है, मेल्ट करते रहना है। और ये बहुत ही स्मूथ सा बैटर सा इसका इस तरह से बन जाएगा। फ्लेम तेज़ करेंगे तो फिर आपका मटीरियल ख़राब हो सकता है, तो आपने लो फ्लेम पे ही ये सारा काम करना है। ठीक 3 से 4 मिनट के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और 5 मिनट के बाद ये देखें इस तरह से ये फुल स्टिकी फॉर्म में हो जाएगा। और अब आपने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक कि ये पैन को छोड़ना स्टार्ट ना कर दें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप 1 या आधा चम्मच इसमें आप और घी ऐड कर लें, तो बहुत आसानी से ये पैन को छोड़ देगा। और यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है आप सेट होने के लिए। बहुत कम चीज़ों में ये बहुत ज़बरदस्त मीठा रेडी होता है। यहाँ पर मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है, और अब जो मैंने मटीरियल रेडी किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब स्पून को मैंने तो रख दिया था साइड पे, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही आदी हो चुके होते हैं गरम चीज़ें पकड़ने के, और कर कर के कुकिंग ना अब इतना बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। तो स्पून से मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा भाई तुम साइड पे जाओ, मैं हाथों से ही करूँगी। और आप चाहें, अगर आपसे नहीं हीट बर्दाश्त होती तो आप इसको स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझसे ना ये बर्गर किस्म के काम नहीं होते मैं थोड़ी सी देसी किस्म की बंदी हूँ, तो बस मैंने हाथों से ही ना इसको सेट कर लिया था। और ट्रेस में ना बहुत ज़बरदस्त इसकी शेप बनती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको इक्वल कर लिया सारा। और अब आप इस पर जो मर्ज़ी ड्राई फ्रूट ऐड करें, जो भी आपके पास अवेलेबल है, किशमिश हो, खोपड़ा हो, बादाम हो, पिस्ता हो, काजू हो, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सिर्फ बादाम ऐड किए थे। यहाँ पर मैंने ना बादाम काटे तो है, मुझे तो इतनी देख के हैरत हो रही। मैंने कहा ये तो मजाक नहीं हो क्या मीठे के साथ, तो मैंने कहा ये तो बेइज्जती है मीठे की। फिर मैंने इशाल को बोला, मैंने कहा इशाल मुझे जल्दी से और काट दो, क्योंकि फिर इस पर सेट नहीं होंगे अगर ये ठंडा हो गया ना। तो फिर बस जल्दी से इशाल ने मुझे और कटिंग करके दी, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और अभी मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, देखें कितनी ज़बरदस्त ये रेडी हो गई। टी टाइम में अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप ये बना के कटिंग करके मेहमान के आगे रखें, तो उनको अच्छा भी फील होगा, उनको फील होगा कि वाकई हमें प्रोटोकॉल दिया। वैसे वो चीज़ें कहाँ रही हैं, आप तो खा के घर से आप निकलें किसी के घर से 2 कदम भी नहीं आप चलते, और पीछे से ही बातें शुरू हो जाती हैं, आके इतना खा गए ऐसे करके। अब कहाँ वो चीज़ें रही हैं, अब तो ना मेहमान नवाजी रही है और ना वो चीज़ें रही हैं। तभी तो आजकल बरकत नहीं है लोगों के घरों में। तो खैर यहाँ पे जी देखिए इस तरह से मैंने टुकड़ियों में ना इसको कट कर लिया, और ये मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई थी। और आप चाहें ना इसी तरह से आप इसको लंच बॉक्स में भी बच्चों को टुकड़ियाँ इसकी कट करके, तो आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका टेस्ट ना तो आपको हलवे जैसे लगेगा, बिलीव मी। मैं जब इंडियंस को देखते थे ना मीठे, क्योंकि वो लोग अपने त्योहारों पे बनाते थे, वो सूजी के बहुत ज़्यादा मीठे बनाते थे, तो वो कहते थे खोया लगता है, खोया लगता है। तो मैं कहती थी सूजी से कैसे खोया लग सकता है। तो बिलीव मी यार, वाकई ही में सूजी अगर आपने सही से पकाई है ना, तो वो उसका वाकई ही टेस्ट कहीं ना कहीं जाके वो कनेक्ट हो जाता है खोए से ना। तो बिल्कुल आप इसको मुंह में रखेंगे ना तो ये घुल जाएगा, और इसमें बिल्कुल भी आपको टेस्ट नहीं फील होगा, ना आपको अंडे का टेस्ट फील होगा। और इसको आप सर्व करें मेहमानों के आगे। और बाहर से आप इतनी इतनी महंगी बर्फ़ियाँ मंगा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हम हलवाइयों की दुकानों से मंगवा रहे होते हैं, तो आप ये चीज़ें घर में बना के अपने बच्चों को भी दें, बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको भी आप दें, और आप खुद भी खाएं और अपनी जान बनाएं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। एक तो घर में बनाई हुई हैं साफ़ सुथरे तरीके से, हाइजीन का ख्याल रखते हुए। बाहर तो पता नहीं क्या कुछ हमें खिलाया जा रहा होता है, हमें तो पता भी नहीं होता, ऊपर ही छिपकलियाँ घूम रही होती हैं, चूहे घूम रहे होते हैं। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही थी, कितनी मुलायम और इतनी ज़बरदस्त थी ना।
बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गई थी, मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रही थी। और अब सबसे पहले मैंने दी अपने बच्चों को टेस्ट करवाई। मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई, बहुत उन्हें पसंद आई थी। फिर हस्बैंड को भी मैंने रात में टेस्ट करवाई थी, उन्हें भी बहुत अच्छी लगी। और अभी यहाँ पे मैं ख़ुद आपको टेस्ट करके बताती हूँ। और मुँह में डालते ही ना यकीन जाने ये घुल रही थी। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और उसके बाद यहाँ पे था जी रात का टाइम और मैंने ना फिरनी बनाई थी। दूध ना मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा चलें फिरनी बना लेती हूँ, जल्दी से बन जाती है। तो इस फिरनी का क्या किया वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।